दूसरा हमने उनको कहा कि एनर्जी प्राइसेस को मजीद कम किया जाए। आपने जो 10 रुपए फी यूनिट की जो प्राइस कम की है और उस पर जो हमारे जो एक टीवी इंटर मुताबिक की जो लवारी साहब ने हमें ये कहा था कि 150 अरब रुपए का गवर्नमेंट को इसके ऊपर बोझ आया है, जो 150 अरब रुपए के। हमने कहा अगर 150 अरब से ज्यादा हम आपको रेवेन्यू इकट्ठा करके दे सकते हैं अगर आप मजीद 10 रुपए कम कर दें और हम आपको 6 तक की एक्सपोर्ट भी बढ़ाकर दे सकते हैं। 6 अरब डॉलर की। लेकिन उस पे पीएम के क्या रिमार्क्स थे साकिब साहब? पीएम के रिमार्क्स क्या थे? उन्होंने उस कहा कि ठीक है, आप एक्सपोर्टर एसोसिएशन जो भी हैं आप लोग आएं और हमसे मुलाकात करें और इसमें कोई यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम में अगर वापस आना है तो आप एक्सपोर्टर्स को इकट्ठा करें और आए इस्लामाबाद में, फिर फैसला होगा। अभी उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, बस बुलाने की बात की। देखिए, ये तो माजी में मुतादिद बार हुआ है कि जब भी पीएम आते हैं आप लोगों को कहते हैं कि आप आइए मुलाकात करें, मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तो फिर वो मुलाकात नहीं होती। हमने माजी में मुतादिद बार देखा है। तो इस बात भी अगर पीएम ने आपको कहा है कि आप लोग अपने एक फ्रेमवर्क तैयार करें, तमाम एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन इस्लामाबाद आए, मुझसे मुलाकात करें, तो शायद ये मुलाकात नहीं हो पाएगी या ताखीर का शिकार हो जाएगी, फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं? अगर नहीं होती मुलाकात तो फिर क्या करेंगे? जिस तरह जो इधर की बिजनेस कम्युनिटी है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतरी सोचती है, गवर्नमेंट भी इसी तरह वो सोचती है, और हम बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट जो है उसकी पार्टनरशिप होनी चाहिए और हम दोनों एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं और दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है। तो मेरे ख्याल में तो ये मुलाकात होनी चाहिए और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। क्या फ्रेमवर्क आप लोगों ने तैयार किया है? कब मुलाकात करने का आप लोग इरादा रखते हैं? क्या आप लोगों ने लेटर भिजवा दिया है? जब भी अब हमें मुलाकात का वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह हमारी तमाम जो एक्सपोर्टर एसोसिएशन है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एफपीसीसीआई इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे। अच्छा साकिब साहब, एक्सपोर्टर्स को टैक्स देने में मसला है या नॉर्मल टैक्स रिजीम में रहने का मसला है? देखिए, इसमें दोनों ये मसाइल हैं। जो फिक्स टैक्स रिजीम जो पहले थी उसमें 1% था टैक्स था, इसको 2 कर दिया गया है और फिर उसके बाद जो है ये फिक्स टैक्स रिजीम से जब हटेंगे और वो नॉर्मल टैक्स में आएंगे तो मजीद टैक्स जो है वो एक्सपोर्टर्स को देना पड़ेगा और उससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी। इनकम टैक्स देना पड़ेगा और जब इनकम टैक्स में आपने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो सुपर टैक्स भी देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो एफबीआर है, एफबीआर से इंस्पेक्शन जो है, हम ये चाहते हैं कि टैक्स कलेक्टर, जैसे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में भी, बजट स्पीच में भी कहा था कि हम ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि एफबीआर और बिजनेस कम्युनिटी में कम से कम इंटरेक्शन हो, कम से कम उनका आपस में कनेक्शन होना चाहिए कि ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा और ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस में इजाफा हो। लेकिन गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से एफबीआई और बिजनेस कम्युनिटी और एक्सपोर्टर में इंटरेक्शन में तो मजीद इजाफा होगा। तो जो उन्होंने कहा था ये तो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद तो ये मजीद जो है वो एफबीआर और ऑडिट्स आएंगे और फिर वही जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। आप लोग चाहते हैं कि फिक्स टैक्स रिजीम में रहे। अच्छा, आखिर में